हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें मैं यहां पर बात करूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, बीपीओ सेक्टर के अंदर या कॉल सेंटर में, तो फ्रेंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि खाली आपका इंटरव्यू ही नहीं होता है, वहां पर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू के बाद में भी कुछ प्रोसेस होती है। आज हम बात करेंगे उन दो प्रोसेस के बारे में जो मेनली बीपीओ के अंदर आपका जो है ना टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, वहां पे आपका एक प्रैक्टिकली टेस्ट लेते हैं जिससे कि उनको पता चल जाता है कि आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे उन दो प्रोसेस के बारे में। चलिए फ्रेंड, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वॉइस प्रोसेस की। यहाँ पर आपको लोगों से बात करना है, ठीक है, बोल के बात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको हम यहाँ पर चैट और मेल के अलावा हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉइस प्रोसेस की कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो मान लीजिए आप किसी हिंदी कॉल सेंटर में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी कॉल सेंटर में गए तो आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी इंग्लिश का जो है ना ट्रांसलेशन करके उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो वहां पर आपका इस तरीके से भी वो टेस्ट ले सकते हैं कि वहां पे आपका एक न्यूज़पेपर रख देते हैं। ठीक है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है, वो आपसे पढ़वाते हैं कि आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो आपकी पढ़ने की जो टोन है वो कैसी है। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर वो आपको जो है ना थोड़ी देर के लिए वो न्यूज़पेपर दे दिया, उसमें जैसे उन्होंने 5 केस स्टडी भी दे सकते हैं कि कोई केस स्टडी दे दी इंग्लिश की। ठीक है, अब उसमें उन्होंने 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन दिया आपको कि इसका आंसर आप इसमें से बताइए कि आपको क्या लगता है, तो आप वैसे आंसर दे सकते हैं। या कभी कभी वो ये कहते हैं कि आप उस न्यूज़पेपर को पढ़िए फिर उसकी हिंदी बता दीजिए। छोटा सा एक पार्ट दे दिया कि इतना आप पढ़िए, इतनी लाइनें, और फिर उसकी हिंदी बताइए। तो फ्रेंड, आप वहां पर आपको उसकी ट्रांसलेशन करके हिंदी बताना होती है। जब आप ये सारी चीजें प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, आपका वहां पे सिलेक्शन होने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको जो नेक्स्ट जो स्टेप होती है उसमें जब वो आपको भेजते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है। वो आपको एक नोटपैड जो है, एक आपको जो है ना पैराग्राफ्स दे देते हैं कि आपको उसको देख के टाइप करना है, या फिर आपको कोई चीज अपनी चलती रहती है लाइनिंग, उसके ऊपर लिख के आता रहता है। ठीक है, वो आपको टाइप करना होता है। तो जब वो आपको टाइप करने के लिए देते हैं तो वो देखते हैं कि इतनी जो है ना आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जैसे वो 24 to 26 जो है ना आपकी टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, साथ में आपकी एक्यूरेसी मांग रहे हैं 90 to 92%। ठीक है, ये 90 to 92% आपकी एक्यूरेसी मांग रहे हैं। आप टाइपिंग स्पीड अपनी क्लियर कर लेते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, मीन्स सिलेक्शन मीन्स आप इस राउंड को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड मिलता है। फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होता है फ्रेंड कि वो आपको जो है ना हेडफोन दे देते हैं। ठीक है, हेडफोन आप अपने जो है ना हेडफोन यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, और लगा के आप जो है ना कुछ वहां पे जो है ना उनका कंप्यूटर रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड ऑडियोस होती है, उनको वो आपको सुनाते हैं। ठीक है, सुनाने के बाद कुछ में आंसर आपको रिपीट करना होता है कि उन्होंने क्या बोला वो आपको बताना होगा, या फिर उनकी क्या प्रॉब्लम है उस समस्या को आपको उसका सोल्यूशन देना होगा। या अगर जैसे वो बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट बोल रहा है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा वो आपको बताना होगा। जैसे आपसे कहा कि मीठे में जैसे उन्होंने बता दी जलेबी, अब जलेबी के लिए आपको कोई और मिठाई का नाम बताना होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपको बताना होगा। आपको जो है वो कुछ लाइन बोलेंगे, जैसे उन्होंने कोई लाइन बोली, ठीक है, और बीच में रुक गए, तो ऐसा नहीं है कि अब आप एकदम से बोल पड़ो, आपको बोलना नहीं है, आप थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि वो आपका टेस्ट ले रहा है कि आप कितनी देर तक किसी की बात को सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक वो बोले, ठीक है, फिर वो रुक गए, तो अब आपको स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो यहाँ पे ब्रेक लेके फिर बोलेंगे। जैसे वो यहाँ से बोलना स्टार्ट किया उन्होंने, फिर उनकी बात पूरी हुई, तो अब आपको इस लाइन को बोलना है। ठीक है, जो आपने सुना, अगर आप इसको बोलते हैं और वो चीज आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड होती जाती है, तो वो कंप्यूटर के रिगार्डिंग होता है, तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। जो आप बोलोगे अगर वो सेम होगा
तो फिर वो आपका पास हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो इससे मतलब ये होता है कि जो आपकी सुनने की कैपेसिटी है वो कैसी है। ठीक है, कि जब कस्टमर आपसे कोई बात कहेगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा आपको, तो आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें यहाँ पर चेक करते हैं वो। अगर आप ये तीनों राउंड क्लियर कर लेते हैं, आपका जो है फर्स्ट राउंड जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है वो क्लियर हो जाता है, टाइपिंग स्पीड आपकी निकल जाती है, साथ में आप जो ये सुनने वाली जो आपका लिसनिंग का जो टेस्ट होता है, अगर आप इसको भी अच्छे से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आप जॉब पर आ जाते हैं। इसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेके आएंगे, आपको बताएंगे ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर की वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने हम वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।